सो एमपी की क्लास है, फर्स्ट ईयर ये, ठीक है। लास्ट क्लास में यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया था एंड यूनिट 5 भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ टीचर वाला टॉपिक हमने किया था। तो पेज नंबर निकाल लीजिए 152, पेपर नंबर 2 है ये आपका, यूनिट नंबर 5, पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 5, पेज 152 इन इंग्लिश एंड पेज 145 इन हिंदी। कौन कौन है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है? हिंदी सारे हिंदी, ओके। चलो पेज 145 पहले हिंदी की बुक से देखेंगे, फिर इंग्लिश वाली बुक का देखेंगे। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटी सी आपकी यूनिट है एंड सिमिलर चीजें हैं इसमें, सिमिलर चीजें हैं। देखो यूनिट का नाम ही है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, ठीक है, टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो इसमें आपको इस यूनिट में आपको टीचर की क्वालिटीज के बारे में चीजें बतानी है कि टीचर के अंदर ओवरऑल क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हर चीज से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, स्कूल से रिलेटेड हो गया, बच्चों से रिलेट करके हो गया, सोसाइटी से रिलेट करके हो गया, उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज हो गई, हर चीज से रिलेट करके आपको टीचर्स के बारे में बताना है कि टीचर कैसे सोसाइटी का रूप बदलने में सहायक है, टीचर कैसे समाज का रूप बदलने में सहायक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। पहला देखो, एक सफल शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। प्रोफेशनल क्वालिटीज इसमें आपको बतानी है टीचर की, कि एक जो सक्सेसफुल टीचर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। पूरी जितनी भी क्वेश्चन है सारे पॉइंटर्स में और इजी है इसमें। पहला देखो, व्यावसायिक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, जो अभी आप सब ले रहे हैं ना, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब आप ले रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग उसके अंदर होनी जरूरी है। ये ट्रेनिंग किस लिए हेल्प करेगी, ये ट्रेनिंग किस किस चीज में हेल्प करेगी? ये ट्रेनिंग हेल्प करेगी आपको टीचिंग मेथड्स को जानने में, ठीक है, बच्चों की साइकोलॉजी को जानने में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट्स को। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गया। दूसरा हो गया विषय का पूर्ण ज्ञान, यानी कि अपना जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाए, ठीक है, उसके बारे में पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने चाहिए वो खुद में ही अपने में। तो अपने विषय का पूरा ज्ञान उन्हें होना चाहिए कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। निष्ठा होने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो अपने प्रोफेशन को लेके। ऐसा ना हो कि आप खाना पूर्ति कर रहे हो किसी चीज की, आप स्कूल में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं पढ़ाने, तो ऐसा ना हो सिर्फ आप अपनी ड्यूटी बजाने जा रहे हो। आपके अंदर पूरे हार्ड वर्क होना चाहिए उस चीज को लेके। देन है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का अनुकरण। टीचर को क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक, यानी कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए टीचर, कि कुछ ना कुछ नया करने से डरे ना हो अपनी क्लास में। वही पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको ही फॉलो करती रहेगी अगर टीचर, तो कुछ भी नया नहीं सीख पाएगी, ना बच्चों को सिखा पाएगी। अगर वही पुराने तरीके यूज करती रहेगी, कोई नया उसके पास आउटलुक नहीं होगा, तो कुछ ना बच्चे सीखेंगे और ना टीचर का खुद का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। फिर है पाठ्य सामग्री क्रियाओं में रुचि, यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होती है, मान लो बच्चों को कोई एक्टिविटी आपने करने के लिए दी और खुद आके सीट पे बैठ गए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। खुद भी साथ में क्या हो, इन्वॉल्व हो, कोलैबोरेट करें बच्चों के साथ और काम करें। और लास्ट है देखो, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक होना। नेक्स्ट पेज पे 6 पॉइंट, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक होना, यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कि क्या क्या एम्स हैं टीचिंग के, कि हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं आखिरकार। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो वो क्यों पढ़ा रहे हो, इस बारे में टीचर को पता होना चाहिए कि क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, आखिरकार आप बच्चों में क्या बदलाव चाहते हो, इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सफल शिक्षक की सामान्य कार्य क्षमता एवं व्यवसायिक कौशल का वर्णन कीजिए। वही सेम है देखो क्वेश्चन, सिमिलर ही क्वेश्चन है कि कार्य क्षमता यानी कि वर्क एबिलिटी क्या होनी चाहिए और प्रोफेशनल स्किल्स क्या होनी चाहिए टीचर के अंदर। वर्क एबिलिटी और प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। देखो पहला है, फर्स्ट पॉइंट देखो, शिक्षकों को उन छात्रों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए जिनके साथ वे अध्यापन कार्य करें, यानी कि जिसको भी टीचर पढ़ा रही हो उसके बारे में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में इन द सेंस कि मान लो टीचर छोटी क्लास को पढ़ा रही है, प्राइमरी क्लास को पढ़ा रही है या प्री प्राइमरी पढ़ा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को उनकी इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनका क्या लेवल चल रहा है अभी उस बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्या रुचि है, बच्चे क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं करना, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर टीचर बड़ी क्लास में पढ़ा रही है तो उनको ये पता होना चाहिए कि इनकी क्या डिमांड
गुण होते हैं, इनके अंदर मुझे क्या क्या कौशल या क्या क्या स्किल्स मुझे डेवलप करने हैं, तो उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग बच्चा है उस अकॉर्डिंग टीचर को अपने आप को ढालना होगा। नेक्स्ट है देखो सेकंड पॉइंट, शिक्षक को निदान करने की कला आनी चाहिए। निदान का, अगर निदान वर्ड नहीं समझ आ रहा उसके आगे लिख लो डायग्नोस। निदान वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा उसके आगे लिखो डायग्नोस। डायग्नोस्टिक सेंटर सुने हैं सबने? डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पे ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट वो टेस्ट कराने जाते हैं, वो क्या करता है, आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है ना, को अलग अलग तरीके के टेस्ट करके आपकी बीमारी को का पता लगाता है। ठीक है, आपकी बीमारी का पता लगाता है अलग अलग टेस्ट करके। तो टीचर को भी क्या होना चाहिए, डायग्नोस्टिक इन नेचर होना चाहिए। डायग्नोस्टिक यानी कि बच्चे की परेशानियों का या बच्चों की जो भी तकलीफें हैं या जो भी नहीं है, कुछ भी चीजें हैं उनके बारे में निदान करना आना चाहिए। डायग्नोस भी करे और साथ साथ उसका उपचार भी करे। ऐसा ना हो सिर्फ डायग्नोस करके छोड़ दो, चलो मुझे पता लग गया कि बच्चे के अंदर ये कमी है, छोड़ो अपने आप होती रहेगी, नेक्स्ट क्लास में सीखेगा। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, साथ साथ उपचार भी करें। जब डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो, टेस्ट कराते हो, कोई कमी आती है अगर उसके अंदर, उपचार करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और नहीं भी जाते हो तो घर में कुछ ना कुछ चीजें करते हैं ताकि वो चीज ठीक हो जाए। तो दैट इज द थिंग। थर्ड देखो, थर्ड है शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में पूर्ण ज्ञान। वही जो अभी किया ना, यहाँ पे मैंने लिखा एम्स वर्ड लिखा, वही सेम पॉइंट है जो उसमें 6 पॉइंट था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक होना। वही देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट वही सेम है। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्य के प्रति के संबंध में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किस एम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारे लक्ष्य है। ठीक है, वो सब चीजें हैं। फिर है नेक्स्ट है शिक्षक को सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों का ज्ञान होना चाहिए। सर्वाधिक प्रभावशाली विधियां हो गई टीचिंग मेथड्स, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। इफेक्टिव के साथ साथ ना एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए वो मेथड। एप्रोप्रिएट यानी कि, एप्रोप्रिएट का मतलब समझते हो क्या होता है? एप्रोप्रिएट का मतलब एग्जैक्टली, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज में आप बच्चों को करा रहे हो, लीव्स के बारे में पढ़ाना है, आप ऐसा साइंस टीचर हो, ईवीएस टीचर हो, बच्चों को लीव के बारे में, लीव समझते हो ना, पत्ती, लीव के बारे में आपको पढ़ाना है बच्चे को, और आपको अगर एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड नहीं पता उसका, आप बना रहे हो बोर्ड पे लीव बना रहे हो, क्या वो सही तरीका है? बोर्ड पे लीव बना के लीव्स के बारे में पढ़ाना, आप बच्चों को दिखाओ तो लीव, ओरिजिनल लीव आप दिखा सकते हो ना उन्हें। जब आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग ग्रीन में अलग अलग कलर्स होते हैं, बड़ी होती है लीव, छोटी होती है लीव, जब आप लीव दिखा सकते हो तो आप क्यों ड्रॉ करके उनको ये अलग अलग लीव के बारे में समझाओगे? तो उसी का मतलब है कि सही जगह पे सही टीचिंग मेथड यूज करना, उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएट, कि सही जगह पे सही टीचिंग मेथड यूज करना, ये क्वालिटी बहुत होनी जरूरी है टीचिंग के अंदर। प्रभावशाली तो हुई, इफेक्टिव तो हुई टीचिंग मेथड जो भी आप लगा रहे हो, लेकिन एप्रोप्रिएट होना भी साथ में जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये दोनों तो प्रोफेशनल क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। थर्ड है सामाजिक गुण क्या क्या होने चाहिए, समाज के प्रति टीचर के क्या क्या कर्तव्य हैं, बताओ समाज के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं टीचर के? जो सोसाइटी है अपनी, समाज है हमारा जहां हम रहते हैं, इसके प्रति टीचर के क्या क्या, टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, खुद के टीचर के क्या कर्तव्य हैं? तन्वी बताओ। क्या क्या गुण होने चाहिए बताओ? लोगों को शिक्षा देना, हाँ वो तो है, और अपने नेशन को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना। ठीक है, और बताओ? बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास करना। देशभक्ति की भावना का विकास कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल दो। सबने कर रखा होगा ये काम अपने अपने स्कूल में, प्ले करके। टीचर्स जब वो आता था ना, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, प्लेज करवाए जाते थे, कोई गांधी जी बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई सरोजिनी नायडू, तो ऐसे ऐसे ये सब एक्टिविटीज क्यों होती थी स्कूल में, क्यों कराई जाती थी हम लोगों से, या हम क्यों कराते हैं बच्चों से? इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास हो। देशभक्ति से मेरा ये कहना है कि एक तो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नॉलेज हो बच्चों को कि किसने क्या क्या योगदान दिए, दूसरा उनके प्रति रिस्पेक्ट आए, उनके प्रति रिस्पेक्ट आए कि भाई ये है, ये थे तो हम हैं अब यहाँ, ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो इस चीज के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। एक दूसरे के साथ भाईचारे का भाव
सिखाती है टीचर, एक साथ कैसे कॉपरेशन के साथ रहना है, वो सब चीजें सिखाती हैं। और बताओ, चलो और बताओ और क्या क्या हो सकता है। अरे पढ़ के ही बता दो, सबके पास बुक्स हैं। फ्यूचर बनाती है बच्चों का, समाज का, सोसाइटी का। जैसे टीचर होगी देखो, वैसे ही उसकी क्लास के पूरे बच्चे होंगे, और वो बच्चे आगे जाके अलग अलग प्रोफेशन में जुड़ेंगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। वो अपने समाज में ही तो योगदान दे रहे हैं ना। जैसे आप स्कूल में जब ज्वाइन करेंगे, आप कितनी सारी क्लासेस पढ़ाएंगे, ठीक है, एक साल में एक क्लास ही नहीं पढ़ाएंगे, क्या पता एक से ज्यादा क्लास पढ़ाएं, फिर नेक्स्ट ईयर और क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। आप समाज में जिस हिसाब से बच्चों को ढालेंगे, उस हिसाब से ही बच्चे ढलते हुए चले जाएंगे और समाज में वो योगदान देंगे उस अकॉर्डिंगली। अगर टीचर ही अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे, फिर बच्चे भी वही चीज करेंगे जो टीचर कहते हैं ना। टीचर आइडियल होता है, आदर्श की तरह काम करता है। जैसा टीचर का रवैया होगा, जैसे उसका बिहेवियर होगा, वैसे ही बच्चे भी करते हैं। अब देखो और पॉइंट्स देखो फटाफट, इसमें कितने कर्तव्य देखो क्या क्या है। समाज की सुरक्षा करना, प्रगतिशील बनाना, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव, सेकंड पॉइंट है। लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करना, यानी कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट करने का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, कि लोकतंत्र के बारे में बताएं कि हमारे क्या क्या ड्यूटीज हैं, हमारी क्या क्या राइट्स हैं एक लोकतंत्र में। पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन यानी कि एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, राह दिखाने वाला होना चाहिए, गाइड की तरह काम करे, प्रेम भाईचारा बताए, समाज सुधार करे, नव समाज निर्माण करे। नेक्स्ट पेज पे देखो 6 पॉइंट, त्याग, बलिदान, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य पालन, अनुशासन, इन सब के बारे में बच्चों को समझाए और खुद भी फॉलो करें। उसके अलावा देखो कुछ पॉइंटर्स गिवन है, 3 पॉइंट नीचे अलग से। समाज का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक का होने का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, कि समाज को एक सही दिशा दिखाए, वो टीचर ही कर पाता है, ठीक है, और कोई ये काम नहीं कर पाएगा, समाज सुधार करने वाला काम। नेक्स्ट है राष्ट्र का निर्माता। राष्ट्र के निर्माता में देखो नीचे से ऊपर से 4th लाइन पढ़ो एक बार। 4th लाइन क्या लिखी है, एक विद्वान ने कहा था कि, वो मिल गया आपको सेकंड पॉइंट में। एक विद्वान ने कहा था कि आप मुझे थोड़े से अच्छे शिक्षक दीजिए, मैं आपको एक अच्छा सुदृढ़ और एवं शक्ति संपन्न राष्ट्र दूंगा। उनका क्या कहना था कि अगर आप मुझे अच्छे शिक्षक दोगे तो मैं आपको एक अच्छा समाज दूंगा। एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छा समाज बनाएगा आगे करके, बनाएगा आगे चल के। तो ये हो गई सामाजिक गुण, टीचर के अंदर क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा से, प्रजातंत्र के संदर्भ में अब है डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए टीचर्स के। डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी है ये, लोकतंत्र या प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला हो गया अनुशासन एवं आज्ञा पालन, यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए। टीचर खुद टाइम पे आएगा स्कूल में, तभी बच्चे देख के टाइम पे आएंगे। टीचर खुद लेट लतीफ आएगा, बच्चे अगले दिन से सोचेंगे, 3-4 दिन बीतने के बाद बच्चे सोचेंगे कि मैम तो खुद ही लेट आती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे टाइम पे आके। तो वो चीज है अनुशासन और आज्ञा पालन, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुशासन होना टीचर के अंदर। हर चीज का अनुशासन, सिर्फ टाइम पे आने को अनुशासन नहीं कहते, हर चीज में अनुशासन होना चाहिए आपको, पढ़ाते वक्त। और एक रिलेशन जो होता है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच का, फ्रेंडली तो होता ही है, लेकिन एक लाइन हमेशा रहती है उसके बीच। उस लाइन को अगर आपने इतना सा भी क्रॉस किया ना, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उस टाइम। तो वो चीज है अनुशासन एवं आज्ञा पालन। अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। अधिकार क्या होते हैं, राइट्स। टीचर को राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए और अपनी ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए और ड्यूटीज के बारे में। राइट्स मीन्स अधिकार, मेरे क्या क्या अधिकार हैं, अगर मैं एज अ टीचर हूँ या एज अ गुरु कहीं वर्क कर रहा हूँ तो मेरे क्या क्या अधिकार हैं और मेरे क्या क्या वहाँ के अकॉर्डिंग क्या क्या कर्तव्य हैं। फिर है नेतृत्व के गुणों का विकास, यानी कि लीडरशिप होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडरशिप, एक टीचर के अंदर हमेशा होनी चाहिए, तभी आप अपनी क्लास को लीड कर पाओगे। आपको अपनी क्लास को हर जगह लीड करना होगा। सारे स्कूल अगर एक जगह इकट्ठा हुआ है, आपको भी तो अपनी क्लास को लीड करना होगा, वहाँ पे कुछ करा रहे हो एक्टिविटी या कुछ भी करा रहे हो, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है हर चीज में। देखो इसमें लिखी है
शिक्षक अपने शिक्षण, शैक्षिक कार्यक्रम, खेलकूद एवं अन्य विद्यालयीन क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकता है। टीचर के अंदर खुद ही ये सारी क्वालिटीज होंगी तभी बच्चों के अंदर विकास कर पाएगा। और लास्ट है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, यानी कि यूनिटी सिखाए बच्चों को कि एक साथ रह के ही हम ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। तो यूनिटी वाला है नेक्स्ट पॉइंट, कि मिलके हम एक साथ लड़ पाएंगे, अकेले अकेले करेंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे किसी भी चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा है, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख गया, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है। इसको वही सेम है जो अभी इससे पहले हमने किया, सोशल ड्यूटीज, इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षक की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन को समझाइए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अगर वर्ड नहीं समझ आ रहा इंग्लिश में लिख लो वहां पे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, टीचर की भूमिका, टीचर का क्या रोल है उसका इवैल्यूएशन करेंगे इस क्वेश्चन में, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन तो समझ आता है ना, मूल्यांकन समझते हो सब, तो उसका मूल्यांकन करा जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें ना पुराने काल से लेके अभी तक का मूल्यांकन किया गया है। जैसे सबसे पहले क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था, ठीक है, गुरु शिष्य प्रणाली होती थी कि जो बच्चा रहता था वो गुरु की पूरी, जो गुरु की वो उपाधि रहती थी ना, वो सबसे हायर लेवल होती थी। अगर आपने पुरानी चीजें पढ़ी हो या किसी से सुना हो, गुरु ही अल्टीमेट होता था। लेकिन अब जो टीचर की भूमिका हो गई है ना, अब क्या हो गया है, अब वो गुरु से क्या बन गया, टीचर बन गया। टीचर वर्ड यूज होने लगा है ना हर जगह, गुरु से टीचर बनते ही जो वैल्यू थी ना, गुरु वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एक बहुत बढ़िया छवि आ रही है ना कि ये गुरु है, उसके आगे हम हाथ जोड़ के खड़े हैं हम। लेकिन टीचर वर्ड सुनते ही वो चीज नहीं होती, ये बात आपको भी पता है, ठीक है, सबको पता है। टीचर वर्ड ने काफी चीजों को बदल दिया गुरु से। पहले जो रिस्पेक्ट गुरु को मिलती थी कि मतलब पेरेंट्स हो गए, राजा महाराजा भी, गुरुकुल जो होती थी, गुरुकुल जो सिस्टम चलता था उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते थे जो राजा महाराजा होते थे। जो गुरु होता था अपने गुरुकुल को अपने तरीके से चलाता था। राजा पूरे राज्य में तो राज करता था, जो किंग होता था अपने पूरे राज्य में उसका राज होता था, लेकिन गुरुकुल से उसे दूरी बनाए रखनी होती थी। क्यों? क्योंकि वहां कौन हैंडल करता था चीजों को, गुरु। वो अपने तरीके से बच्चों को अनुशासन में रखते थे। आपने देखा होगा जैसे इसमें राम जी का एग्जाम्पल दिया गया है, भगवान श्री राम का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो भी गुरु शिष्य प्रणाली से होके गुजरे थे। अभी जब लॉकडाउन में रामायण आई थी, देखी थी, रामायण जब आई थी टीवी में देखी थी, कैसे वो बचपन से लेके जब बड़े होने तक, जब तक उन्होंने गुरुकुल में वक्त गुजारा गुरु के साथ, तो कैसे उन्होंने कितनी चीजों को सीखा। तो वही होती थी गुरु शिष्य प्रणाली, कैसे रिस्पेक्ट होती थी। उसमें देखो किसका इंटरफेयर नहीं रहता था, पेरेंट्स का भी इंटरफेयर नहीं रहा ना, दशरथ जी का और उनकी मदर का, किसी का इंटरफेयर नहीं रहा, जाना ही पड़ा उन्हें वो शिक्षा लेने। ऐसा तो नहीं था टीचर घर पे आ रहे होते, होम क्लासेस होम ट्यूशन चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट बनी रहती थी, चाहे राजा ही क्यों ना हो, राजा के बच्चे ही क्यों ना हो, वो रिस्पेक्ट उनके लिए बनी रहती थी। और एक गुरु वर्ड अगर आप उच्चारण भी करोगे ना, तो एक स्पिरिचुअल एक इमेज आपके सामने बन के आ जाती है। लेकिन वही चीज टीचर वर्ड बोलते वक्त नहीं आती, तो वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम होती चली गई। और ये कम किस वजह से हुई, इसका एक रीजन आपकी बुक में गिवन है। देखो कौन सी लाइन में है ये, पेज नंबर 150 की नीचे से सेकंड लाइन देखो, सेकंड या थर्ड लाइन। किंतु खेद का विषय है कि, थर्ड लाइन देखो, दिख गई? किंतु खेद का विषय है कि विद्यालयों तथा शिक्षकों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कराना ही आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले हर चीज बच्चों को सिखाई जाती थी, खेती सिखाई जाती थी, घर में खाना कैसे बनाना है, अपना खुद का पालन पोषण कैसे करना है, खुद की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने गुरु का कैसे ध्यान रखना है। गुरु के सोने से पहले शिक्षक नहीं सो सकता था उस टाइम, गुरु का बिस्तर लगाना, अरेंज करना, ये सब किसका काम होता था, शिष्यों का काम होता था। मुख्य उद्देश्य रह गया। उसके आगे वाली लाइन में देखो, और अधिकांश छात्र दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण दिशाहीन हो गए हैं। आधे से ज्यादा बच्चे जो ये हमारी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम, ये खराब होने की वजह से क्या हो गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं। और समाज में सभी प्रकार के बढ़ते अपराध इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण कैसे हैं,
कि जैसे पहले गुरु शिष्य प्रणाली होती थी, पहले अपराध बहुत कम होते थे या ना के बराबर होते थे, चोरी चकारी हो गई या जितना भी सब कुछ फैल रहा है ये नहीं होता था। लेकिन अब ये सब बहुत ज्यादा होने लगा है, चोरियां बहुत ज्यादा होने लगी हैं और अपराध बहुत ज्यादा होने लगे हैं, गलत चीजें लोग करने लगे हैं। ये किस वजह से? क्योंकि उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं गलत मिली है ना, उन्हें उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं गलत मिली है। उनके हिसाब से उनकी शिक्षा ये मिली है कि यार चलो थोड़ा सा कर भी लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये चीज कर भी ली तो क्या हो गई। वो थोड़ा के चक्कर में ना वो इंसान एक अच्छे से बुरा बन जाता है धीरे धीरे, और उसको पता ही नहीं लगता। जैसे जब कोई भी व्यक्ति चोरी करना स्टार्ट कर रहा है, मान लो छोटा बच्चा क्लास में, कई बार आप भी फेस करोगे इस चीज को कि एक बच्चे की आदत होती है हमेशा क्लास में वो दूसरों का सामान ना फटाफट चुपके से उठा के बैग में, उस टाइम तो पेरेंट्स को अगर टीचर्स बताती हैं तो हंस के टाल दिया जाता है या डांटा जाता है, जो भी होता है। लेकिन अगर उसी टाइम बच्चे को ठीक तरीके से आप गाइड करोगे ना तो वो चीजें बढ़ेंगी नहीं। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दी कि चल ठीक है डाल लिया वापस ले लो, दूसरे बच्चों को दे दिया आपने वापस, उसी टाइम से इग्नोर करना शुरू करोगे वो चीजें बढ़ती जाएंगी। समझ रहे हो कि कैसे टीचर का रोल आ रहा है इन सब चीजों में, सबको सुधारने में टीचर का रोल कैसे आ रहा है। तो यही चीज है। नेक्स्ट पेज पे देखो, ये चीज लिखी है, राजनीति और इन सब में बहुत सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन सबको सुधारने का काम बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखो ऊपर से 4th लाइन पढ़ो पेज 151 पे, मानव जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील समय उसका बाल्यकाल है, यानी कि चाइल्डहुड के समय से ही जब चीजों को ठीक ढंग से आप लेके चलोगे ना बच्चों के साथ तो वो ठीक ढंग से आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन बचपन में इग्नोर कर दी तो आगे चल के भी इग्नोर होती चली जाएंगी। फिर है इसी में देखो और भी चीज लिखी है कि टीचर शिक्षकों की स्व गतिविधियों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऊपर से 7th या 8th लाइन है, शिक्षकों की स्व गतिविधियों की वजह से। स्व गतिविधि क्या होती है? ऊपर से है ये 8th लाइन है शायद, मिल गए। शिक्षकों की स्व गतिविधि होती है खुद की अपनी एक्टिविटीज का बच्चों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर टीचर का करेक्टर चरित्र अच्छा नहीं होगा बच्चे भी उस अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। देन है इसमें यही सब चीजें गिवन है। लास्ट वाला स्टैंजा देखो, लास्ट स्टैंजा उसमें कुछ चाणक्य के बारे में दे रखा है। चाणक्य सुने हैं सबने? ठीक है, चाणक्य के बारे में दे रखा है। 3rd लाइन देखो, लास्ट स्टैंजा की 3rd लाइन, अपनी सूझबूझ, ये वर्ड दिख गया सबको? लास्ट स्टैंजा की बड़ा सा पैराग्राफ है जो आपका 10-11 लाइन का, उसकी पहली ही लाइन है, पहली लाइन दिख गई अपनी सूझबूझ से। इसकी 2nd लाइन में आ जाओ, चाणक्य भी एक अध्यापक ही थे, दिख गई अब? चाणक्य भी एक अध्यापक ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। देखो थे वो एक अध्यापक ही, एक अध्यापक के अंदर कितनी क्वालिटीज। चाणक्य से रिलेटेड आपने कई सारे फोटोज वगैरह देखी होंगी, उनकी बातें सुनोगी। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट कहलाए जाते हैं, इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी नॉलेज उन्हें। और देखो पूर्ण कुशासन का अंत किया उन्होंने। आज भी एक लाइन लिखी है, 5th लाइन है, आज भी चाणक्य का श्रेष्ठ राजनीतिक दर्शन भौतिक वस्तुओं का परित्याग तथा पारदर्शी नैतिकता सर्वमान्य है। तो आज भी ये सब चीजें चल रही हैं। और जो टीचर शब्द के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी वो आपके लास्ट लाइन में गिवन है। इस कार्य को पूरा करने के लिए टीचर शब्द की आवश्यकता का अनुभव संभवतः निर्बल ही माना जाएगा। देखो टीचर शब्द अपने आप में पूरा नहीं है, ये बात इन्होंने समझाई है। चलो ये हो गया क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लिया कि शुरू से लेके अंत तक अभी तक क्या क्या चीजें चली, कैसे कैसे सिचुएशन खराब होती चली है टीचर्स की। पहले नहीं थी खराब, अब पहले बहुत अच्छी थी, उसके बाद काफी खराब हो गई, ठीक है, उसके बाद काफी खराब हो गई और अब धीरे धीरे उभर रही है दोबारा से, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अब धीरे धीरे दोबारा से स्थिति सुधर रही है। बीच में इतनी खराब हो गई थी, आप सबने भी देखा होगा, पेरेंट्स हड़का देते थे टीचर्स को कि आपने कैसे, आपकी कैसा हक बना कि मेरे बच्चे को आपने हाथ लगा दिया, ठीक है, वो चीज होती थी। खैर वो गलत भी है, फिजिकल पनिशमेंट देखो गलत ही है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट वो गलत ही है, लेकिन पेरेंट्स का टीचर्स पे बहुत ज्यादा हावी हो जाना वो भी गलत है, बिना मतलब हावी हो जाना। आप किसी जेन्युइन रीजन की वजह से हावी हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन पेरेंट्स
ऐसे टिप्स पे रखते थे, टीचर्स को रखना शुरू कर दिया था कि भाई हम हैं, हम फीस भर रहे हैं तो आप हमारी सुनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब से 6 क्वेश्चन इसमें हो गए ना। आप एक बार इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लो, जिसके पास भी इंग्लिश मीडियम है, सेम ही है चीजें, बिल्कुल सेम चीजें गिवन है। पहला क्वेश्चन है पेज 152 पे, टीचर एज एन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज वाला अभी हमने हिंदी में किया ना, समाज से रिलेटेड क्या कर्तव्य है और ये, तो इसके अंदर भी यही गिवन है कि समाज, पहले समाज को एक्सप्लेन किया गया है कि समाज क्या है, समाज में रहना, समाज का चेंज इनएविटेबल है। इनएविटेबल का क्या मतलब होता है, अनअवॉइडेबल, मतलब हम चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उसको हम ना रोक सकते ना अवॉइड कर सकते, उसके साथ हमें ढलना ही पड़ता है। समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, कोरोना आया, कोविड आया, एक बदलाव हुआ समाज में, उसको आप रोक नहीं पाए ना, उसके और उसके अकॉर्डिंग चलना भी पड़ा। बिना उसके अकॉर्डिंग चले तो 200 रुपये भरो फिर, ठीक है, बिना उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो भरो फिर फाइन। तो यही है कि समाज को हम जो समाज में बदलाव होते हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते, समाज बदलता रहता है, सोशल इवैल्यूएशन होता रहता है, समाज के बारे में इसमें गिवन है। और टीचर को भी साथ साथ बदलना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए उनको हटा के नए मेथड्स लाने पड़ेंगे, नई विधियों का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट रोल प्ले करने पड़ेंगे। पहले टीचर क्या रोल प्ले करता था, सिर्फ एज अ टीचर, लेकिन अब जो बच्चे मार्क कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो 154 पे पॉइंट नंबर 1 देखो, नीचे जो लॉन्ग पॉइंट्स गिवन है, टीचर क्या क्या डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, फैसिलिटेटर का, मोटिवेटर का, काउंसलर का, इनोवेटर का। तो टीचर बहुत सारे रोल्स अब प्ले करते हैं, गाइड का, ठीक है, रास्ता दिखाने वाला, जो पथ प्रदर्शक वाला पॉइंट किया था ना हिंदी में, वही है ये वाला पॉइंट कि टीचर अब बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। सिर्फ एज अ टीचर, सिर्फ पढ़ाना उनका काम नहीं है, रास्ता दिखाना, राह दिखाना, अगर बच्चे को तकलीफ हो रही है, काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग करना, ये सब भी उनके काम है। ये सारे पॉइंट्स है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, बिल्कुल सेम वही चीजें गिवन है, वही हर पॉइंट वही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन टीचर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिटेल, इंग्लिश मीडियम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिटेल के टीचर के क्या क्या कर्तव्य हैं। पहला है कैरिंग आउट इनिशियल एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक वाला पॉइंट बताया था ना आपको अभी, डायग्नोस कि बच्चों को डायग्नोस करना कि क्या उनकी परेशानियां हैं, और खुद को भी डायग्नोस करना। कई बार होता है कि कमियां खुद के अंदर होती हैं और हम बच्चे को ही डायग्नोस करते रहते हैं कि क्या इसके अंदर क्या कमियां हैं, तो खुद के टीचिंग मेथड्स या खुद के चीजों को भी डायग्नोस करना। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए टीचर के गुणों, अगर लिखना है तो लिख लो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लो, निदान करना आना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिख रही, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख रही हूँ। निदान करना आना चाहिए, निदान के साथ साथ उपचार भी, डायग्नोस भी करे और उपचार भी करे। संप्रेषण, संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। बिना बोले, बिना सोशल हुए एक टीचर नहीं हो सकता। बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए, हर वक्त बोलते रहना। टीचर, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत टीचर्स देखी होंगी, और बहुत कम ऐसी देखी होंगी जो शांत रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि अपनी बात को सही तरीके से सही जगह पे समझा सके। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होते हैं, फालतू में भी बातें करते रहते हैं कई बार, उसको कम्युनिकेशन में यहाँ नहीं कह रही, संप्रेषण में उसको कह रही हूँ कि बच्चों को सही टाइम पे सही चीजों को समझा सके या समझ सके उनकी बातों को। फिर है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एप्रोप्रिएट वही वर्ड है जो अभी मैंने समझाया था, एप्रोप्रिएट, ठीक है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। फिर है सपोर्टिव, बीइंग अवेयर ऑफ द सपोर्ट मैकेनिज्म, जो भी चीजें उनके पास उपलब्ध है, संसाधन है, जो भी उनके पास, जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध है उसके बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी उनको सहयोग करने वाली चीजें हैं उनके बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा देखो और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब तो रोल्स के अंदर आ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक तरीके से कर्तव्य,
क्या क्या कर्तव्य हो गए? सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाए, इक्वालिटी पे ध्यान दे, सभी को समान माने, ये ना हो कि कोई बच्चा बहुत अमीर घर से आया है तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हो, सबके लिए इक्वल, एक टीचर जो है सबके लिए इक्वल। डाइवर्सिटी का ध्यान रखे कि क्लास में विविधता बहुत ज्यादा होती है, विविधता यानी कि कोई बच्चा गरीब घर से आया है, कोई बच्चा शेड्यूल कास्ट का है, कोई शेड्यूल ट्राइब का है, कोई ओबीसी का है, ठीक है, और कोई हैंडीकैप है, कोई फीमेल है या कोई गर्ल चाइल्ड है, तो हर कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो हर चीज का ध्यान रखे टीचर। फिर एक्टिविटीज बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग बनाए, लर्निंग रिसोर्सेज का ध्यान रखे, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट का ध्यान रखे। और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पेज 157 पे, कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो अभी हिंदी में किया वही सेम क्वेश्चन है, कि सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि क्षेत्र क्या है उसकी नॉलेज का टीचर को, टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, टीचिंग के बारे में क्या, कि जो भी पढ़ाना है पहले से प्लान करे, प्रिपेयर करे, उससे रिलेटेड चीजें, कंडक्ट क्लास में जब आ रही है तो कंडक्ट ठीक से कर पाए, फिर कंडक्ट करने के बाद रिकैप्चुलेशन होता है एक तरीके से रिवाइज, दोबारा से पूछना कि क्या आपको आ गया समझ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना, कोई एक्टिविटी दे देना, होमवर्क दे देना। उसके बाद हो गया इवैल्यूएशन, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए। फिर हो गया असेसमेंट से रिलेटेड, प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड, वेबसाइट गुड होने चाहिए। हर स्कूल के या जहाँ भी आप जाओगे वर्क करने, हर जगह का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि कैसे आपको वहाँ पे रहना है, कैसे आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आप पढ़ाने जा रहे हो, कैसे वहाँ पे आपको बिहेव करना है, तो उसको बोला जाता है प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और ये सब चीजें। फिर है गुड बिहेवियर होना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी, वही सेम पॉइंट्स है जो अभी हिंदी में किए हमने। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ना एक चीज जरा देखो, एक क्वेश्चन ना आपका सेम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 161 पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन 4 सेम है क्वेश्चन 2 जो अभी हमने किया, उसके साथ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, वही सेम क्वेश्चन पूरा दे रखा है आपको, वही सेम क्वेश्चन पूरा दे रखा है। देन है आपका अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 152 पे। इस यूनिट में आपका मेन इसी से रिलेटेड सारी चीजें, टीचर के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या क्वालिटीज क्या चीजें, बहुत इजी है ये यूनिट। टीचर कैसे सोशल चेंज का भागीदारी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो शिक्षक की सामान्य भूमिकाएं, दोबारा से वही कि क्या भूमिका है, फिर वही आ गया ना, देखो रिपीट, वही सेम चीज है एग्जैक्टली, सारे क्वेश्चन वही सेम है, 12 के 12 क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में जितने हैं वही सेम क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या उनकी भूमिकाएं होनी चाहिए। भूमिकाएं कहाँ से स्टार्ट हुई? स्कूल से। सबसे पहले भूमिका बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने के अंदर क्या क्या होगा, ये प्लान करना चीजें, टीचिंग मेथड्स के बारे में जानना, सब्जेक्ट्स के बारे में जानना, फिर उनका टेस्ट लेना, टेस्ट कैसे कैसे ले सकते हैं उस बारे में नॉलेज होना, ओरल टेस्ट हो गया, इंटरव्यू ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों को, रिटन टेस्ट ले रहे हो, रिटन टेस्ट में भी कई सारे टाइप्स हो गए, ऐसे टेस्ट ले रहे हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ले रहे हो, या मैचिंग वाले क्वेश्चन दे रहे हो उन्हें टेस्ट के लिए, या ओरल असेसमेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना। फिर जो बच्चों की कमियां निकली उनको दोबारा से उपचार करना। इसके अलावा ये तो बच्चों से रिलेटेड कर्तव्य हो गए, इसके अलावा स्कूल से रिलेटेड क्या कर्तव्य हो गए, स्कूल की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, स्कूल आगे 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 ही बढ़ता चले, प्रोग्रेसिव हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी टीचर का काम है, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिपोर्ट तैयार करना, अपने चीज़ों से रिलेटेड काम करना, स्कूल से रिलेटेड पेपर वर्क वगैरह होती हैं कई सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए प्रयास करना, कोशिशें करना। तो ये सारी चीज़ें भूमिकाओं के अंदर बच्चों के टीचर्स की आ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, शिक्षक की समाज द्वारा स्वीकृत सामान्य अभिवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सामान्य अभिवृत्ति क्या होती है बताओ, पता है किसी को? अभिवृत्ति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपका कि समाज के अकॉर्डिंग क्या क्या अभिवृत्ति एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, उसके बारे में बताना। स्किल्स नहीं, स्किल्स तो हो गए, कौशल, स्किल्स तो कौशल हो गए ना।
अभिवृत्ति होती है एटीट्यूड। ठीक है, लिख लो वहां पे। कई बार हिंदी के कई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, इंग्लिश में ज्यादा बेटर समझ आ जाते हैं। तो समाज के अकॉर्डिंग टीचर के क्या क्या अभिवृत्ति होनी चाहिए, टीचर के अंदर क्या क्या, यानी कि एटीट्यूड होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए, पहले ही लाइन में गिवन है। सरल स्वभाव होना चाहिए, अच्छे विचार रखने वाला होना चाहिए, भ्रम में ना फंसने वाला होना चाहिए। किसी ने लालच दे दी, यार यहाँ तो ऐसे ये हो रहा है, चलो चलो फटाफट, तो ऐसा ना हो कि बिना सोचे समझे कहीं भी किसी को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और एक लाइन इसमें और गिवन है, देखो थर्ड या फोर्थ लाइन है, थर्ड लाइन के एंड से स्टार्ट हो रहा है। वह यह अनुभव करते हैं कि उन्हें भी जीवन की अच्छी वस्तुओं की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि समाज के अन्य सदस्यों को है। तो ये चीज टीचर के लिए लिखी गई है। वह शब्द जो है टीचर के लिए है कि टीचर, कई बार ऐसा होता है टीचर ये सोचने लगते हैं कि जो सारी चीजें, अच्छी चीजें बाकी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, हायर लाइफस्टाइल हो गया, बहुत अच्छी चीजें हो गई, वो मुझे भी जरूरी है, वो मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर टीचर इन सब चीजों में फंस गया तो गई फिर टीचिंग गई, समाज सुधारक गया, फिर सारी चीजें फेल होने लगती हैं। तो टीचर को इन सब चीजों से बचना चाहिए, थोड़ा एक सरल स्वभाव, नॉर्मल लाइफस्टाइल, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इसके अंदर यही सब चीजें हैं। और एक चीज और लिखी गई है, पेज 153 की सबसे पहली लाइन देखो, शिक्षक को यह मान लेना चाहिए कि निम्न वेतन उसके अपने उत्तरदायित्व को निभाने में अड़चन नहीं बनेगा, कि कम सैलरी उसके निभाने में अड़चन नहीं बनेगा, लेकिन ऑब्वियसली बनता है ये चीज। और इसके लिए गवर्नमेंट भी काम करती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को जरूर समझा, गवर्नमेंट ने भी जरूरी समझा कि ये चीज जरूरी है, इसलिए वो भी काम करते हैं। और इसलिए अच्छा, ठीक है। तो ये सब है कि समाज के अकॉर्डिंग, समाज क्या है, जो अपनी सोसाइटी है वो क्या सोचती है, टीचर बहुत अच्छा हो, ऐसा हो वैसा हो, हमारे बच्चों का ध्यान रखे और सिर्फ अपनी लाइफ भूल जाए और बस बच्चों में ही लीन हो जाए। मेन तो ये बात है इसमें कहने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही भूमिका, सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका एज अ सोशल चेंज। इंग्लिश में है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में भी है। ये क्या सारे क्वेश्चन सेम ही है आपस में, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में 7 भी यही है, एक्सप्लेन टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर। और 9th क्वेश्चन भी यही है, एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज। इंग्लिश में 7th और 9th क्वेश्चन यही है जो हिंदी में 9th क्वेश्चन है। सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका, इंग्लिश में 7 और 9 क्वेश्चन यही है। 7th क्वेश्चन देखो पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देखो, फिर हिंदी वाले को बताते हैं। इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो दोबारा से इंग्लिश में क्वेश्चन सेम है, पेज 170 में जो पॉइंट्स गिवन है अभी हम इन्हें ऑलरेडी कर चुके हैं। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन सेम गिवन है, जब टॉपिक ही इतना सा है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। पेज नंबर पेज नंबर 154 पे क्वेश्चन 1 में जो हमने पॉइंट्स किए इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, पेज 154 पे क्वेश्चन 1 में जो पॉइंट्स किए वही पॉइंट्स क्वेश्चन 7 में है, वही सेम चीजें क्वेश्चन 7 में है पेज 170 पे, पेज 170 पे वही सेम पॉइंट्स हैं। और क्वेश्चन 9 देखो इंग्लिश में, एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव कैसे कैसे ला सकता है। एक तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए टीचर, स्किल्ड होना चाहिए, खुद में कौशल होंगे तभी दूसरों में कौशल विकसित कर पाओगे। साइकोलॉजिकल क्लाइमेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रीओरिएंटेशन, सजेशन फॉर चेंज, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो भी बाधाएं आ रही है उनको रिमूव करने होना चाहिए।
फिर है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें बच्चों के अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सेकुलर एटीट्यूड, सेकुलर यानी कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है हर धर्म को रिस्पेक्ट करने वाला। सेकुलर का मतलब होता है हर धर्म को रिस्पेक्ट करने वाला, तो वो होना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल आउटलुक होना चाहिए टीचर के अंदर। पीपल सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन उसे देनी चाहिए। और मॉडर्न आईसीटी का यूज करें। आईसीटी क्या होता है? आईसीटी वर्ड सुना है? आईसीटी सुना होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। जो जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, अगर कोई ट्रेडिशनल टीचर आ गई, किसी को इस बारे में नहीं पता, तो टीचर को ये है ना कि पहले से सीखना चाहिए हाउ टू यूज दिस बोर्ड, कि इस बोर्ड को कैसे यूज करें। तो नई टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। वो ये ना हो टीचर की बिल्कुल रिजिड, नहीं भाई मेरे को तो अपना पुराना बोर्ड ही चाहिए, वही लगा के। ऐसा नहीं हो सकता। बदलाव के साथ टीचर को बदलना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी वही चीजें सिखानी पड़ेगी नई समाज के साथ साथ। हिंदी में देखो क्वेश्चन 9, सामाजिक बदलाव करता के रूप में शिक्षक की भूमिका। देखो कुछ पॉइंट्स एक साथ गिवन है कि बच्चा अपने टीचर्स को आइडियल के रूप में मानता है और उनकी बातों को जल्दी जल्दी ग्रहण करता है। शिक्षक एक नेता की भूमिका भी निभाता है। उसकी विचारधारा बहुत प्रभावित करती है लोगों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बच्चे घर जाके पेरेंट्स को भी बताते हैं अच्छी अच्छी बातें अगर होती हैं। अगर आपने ध्यान दिया, नहीं मेरी मैम ने तो मना किया ऐसे नहीं करना, है ना, होता है ना। अगर मान लो टीचर ने सिगरेट से रिलेटेड बता दिया कि यू डो स्मोक नहीं करनी चाहिए सिगरेट, ठीक है, वी शुड नॉट स्मोक सिगरेट, तो अगर फादर या मदर में से कोई करता है, बच्चे घर जाके तुरंत उन्हें टोकेंगे, नहीं मैम ने मना किया ऐसे नहीं करना। तो सिर्फ आप बच्चे को नहीं बदल रहे हो, आप समाज को बदल रहे हो धीरे धीरे, इस बात को ध्यान रखना है। तो समाज का बदलाव, उसके विचारधारा जो है समाज को बदलने में काम आती है।